हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हम लोग अब आपका 8th क्लास का UT3 का लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लाइन ग्राफ एंड लीनियर ग्राफ्स। ठीक है, ये चैप्टर नंबर है 23 आपका। देखिए आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, उसका थोड़ा सा यूज़ इसके अंदर आपका होगा। इसमें आपको डेटा दिया होगा और उस डेटा को आपको एक ग्राफ से उस डेटा से आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है। जैसे कि इसमें लिखा है द फॉलोइंग टेबल depicts the maximum temperature on the 7 days of a particular week. Study the table and how draw a line graph for the same. तो ये मतलब आपको दे रखे हैं, देखिए डेज संडे टू सैटरडे यानी 1 वीक के डेज दिए हुए हैं और इस दिन यानी संडे को हाई मैक्सिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मंडे को 28, ट्यूसडे को 26, इस टाइप से आपको दे रखे हैं। तो इससे आप इसको आपको ग्राफ पे ड्रॉ करना है जिससे कि आप यही इन्फॉर्मेशन ग्राफ से ले सकें। तो इसके लिए देखिए हम एक्चुअली ग्राफ का यूज़ करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, चलिए देखिए ये हमने एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर ली, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली। ब्लैक आपको दिख रही होगी, इसको थोड़ा और डार्क कर देता हूँ मैं। चलिए ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम ले लेंगे 0। ठीक है, इसी को हम ओरिजिन भी बोलते हैं। तो इस वाली एक्सिस पे हम लेते हैं, देखिए इसमें दे रखे थे दो चीज़, डेज, ठीक है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इस वाली एक्सिस पे। ठीक है, अच्छा उसमें देखेंगे आप तो वहाँ पर 25 से स्टार्ट किया था, तो हम यहाँ पर ये इसको मान लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 20 से। ठीक है, तो इसको 5 के डिफरेंस पे ले लेते हैं। ये 25, ये 20, या ऐसा करते हैं 10 के डिफरेंस पे ले लेते हैं। चलिए कोई नहीं, ये हो गया आपका 30, 20, 25। अच्छा इसमें डिफरेंस बहुत कम है तो आप क्या करिए ज़्यादा के डिफरेंस पे ले लेते हैं इसको, जिससे कि बड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पे 20, ये हो गया आपका 25, और ये हो गया आपका 30, और यहाँ हो गया आपका 35। ठीक है, इस वाले पे ठीक है। एक सेकंड, ये देखिए, ये आप देखेंगे तो ग्राफ ड्रॉ कर लिया है मैंने। देखिए इस वाली एक्सिस पे नंबर ऑफ डेज, इस पे आपने ले लिए मैक्सिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अब देखिए वहाँ पर 20 से स्टार्ट किया था, 25 से स्टार्ट किया था, तो मैंने यहाँ पर 10 से स्टार्ट किया, 10, 20, फिर अपने ये गैप आपका सेम होना चाहिए देखें। ठीक है, ये 10, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। ऐसे यहाँ पर देखिए ये मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है ना, तो आप ये देखेंगे सबसे पहले संडे को टेम्परेचर दिया हुआ है ना 25। अब आप मुझे बताइए 25 तो यहाँ आएगा, ये रहा 25, और संडे कहाँ है आपका यहाँ, तो यहाँ पर ये एक पॉइंट मिल जाएगा आपको। देखिए 25 के जस्ट सामने और संडे के यहाँ पर ये आपको एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स को मिला के आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। इसके बाद मंडे को आप देखेंगे 28 है, और 28 का आएगा, देखिए ये जो 5 है इसको 28, यानी कि ये जो 5 कॉलम है इसमें एक्चुअली 10 लाइन्स होती हैं और ये 5 को डिनोट कर रहा है, तो यानी कि 2 लाइन 1 को डिनोट कर रही है। तो 1, 2, 3, तो ये आएगा लगभग यहाँ। तो इसके सामने हम जाएंगे और मंडे के सामने जाएंगे, ये रहा पॉइंट। देखिए मंडे यही है, तो ये आपका आ गया एक और पॉइंट। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे ट्यूसडे को है 26। ठीक है, तो 26 भी इसी लाइन में आएगा। देखिए 25 था तो 25 आएगा जस्ट ऊपर इसके, यानी यहाँ पर इस वाली लाइन में ये आ गया आपका 26। ठीक है, एक पॉइंट आपको मिल गया ये। अब वेडनेसडे को आप देखेंगे 32, तो 32 का आएगा भाई, देखिए 30 ये रहा,
31 और 32, तो यहाँ आएगा इस वाली लाइन पर। ठीक है, ये आ गया आपका 32। ये ट्यूसडे का था और ये वेडनेसडे का था आपका। थर्सडे को है आपका 29, तो 29 का आएगा 30 से जस्ट नीचे, यानी कि ये रहा। ये आ गया आपका 29। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे फ्राइडे। फ्राइडे है आपका 34, तो 34 का आएगा भाई 31, 32, 33, 34, तो ये आएगा आपका ये 34। तो यहाँ पर आ गया आपका 34। ठीक है, इसके बाद सैटरडे को आपका 31। ठीक है, सैटरडे को है आपका 31 का आएगा भाई 31 आएगा, ये 32 से नीचे, ये 32 से नीचे, ये रहा आपका 30। ठीक है, तो ये आपको सारे टेम्परेचर्स के पॉइंट मिल गए। मैं इनको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, देखिए ये रही। बस इन्हीं पॉइंट को आपको मिलाते चलना है, तो आपका एक ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। कैसे? इस टाइप से। इसको मैं और डार्क कर देता हूँ थोड़ा सा। ये आपका होगा ग्राफ ड्रॉ। तो इस टाइप से आपको अपने ग्राफ को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इधर देखिए सिंगल वाला ग्राफ था, इसमें आपको डबल डेटा भी दिया हो सकता है, तो डबल ग्राफ भी उसके हम खींच सकते हैं। ठीक है ना, और कुछ इस पर ग्राफ पे आपको क्वेश्चन भी कराए हुए हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में वैसा भी आपको करा देता हूँ। चलिए देखिए, अब हम सीधे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, मैं बुक में से बताऊँगा क्वेश्चन, क्योंकि इसको ग्राफ को पेज पर ड्रॉ करना थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ग्राफ बनाना मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आप दो डेटा का भी ग्राफ उसी टाइप से आप बना सकते हैं। ठीक है, एक मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बता दिया है। अब देखिए, ये बाकी जो क्वेश्चंस हैं इनमें आपको ग्राफ ड्रॉ दिए हुए हैं, और इन ग्राफ से आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए, उन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो ये जो एक्चुअली ग्राफ दिखाया गया है, ये एक मैन है। ठीक है ना, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है सबसे नीचे, ए मैन स्टार्टेड हिज जर्नी ऑन हिज कार फ्रॉम लोकेशन ए एंड कम बैक। द ग्राफ गिवन बिलो शोज हिज पोजीशन एट डिफरेंट टाइम्स ड्यूरिंग द होल डे। ठीक है ना, यानी कि वो यहाँ से शुरू करता है, यहाँ तक जाता है, और फिर यहाँ से कम बैक आ जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है ये कुछ क्वेश्चंस, इसमें लिखा है स्टडी द ग्राफ, स्टडी द अबव ग्राफ केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सबसे पहला, एट व्हाट टाइम डिड ही स्टार्ट एंड एंड हिज जर्नी। तो आप देखेंगे कि यहाँ से स्टार्ट करिए ने, ये एक्चुअली है आपका 5 सुबह के 5 से शाम के 5 के बिल्कुल जस्ट बीच में। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5:30 बजे उसने क्या करी है, स्टार्ट करी है। ठीक है, स्टार्ट। और एंड कब करी जर्नी, 6 PM पर। तो एंड 6 PM। ये तो आपको सिंपल है, ग्राफ से दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद लिखा है व्हाट वाज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ हिज जर्नी, यानी उसकी पूरी जर्नी का टाइम कितना लगा उसको। ठीक है ना, तो ये कैसे आप निकालेंगे भाई, देखिए 5:30 से 6 तक। ठीक, तो बताइए जर्नी आपका कितना टाइम लगेगा इसका। देखिए यहाँ से इसने स्टार्ट किया 5:30 बजे से,
5:30 बजे से स्टार्ट किया और 6 बजे ख़त्म कर दिया, तो 6 से 6 तो सीधे साढ़े आपके 12 घंटे हो ही गए, और प्लस आधा घंटा पहले से और चालू किया इसने, यानी कितना हो जाएंगे 12.5 आवर्स। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, विच जर्नी ऑनवर्ड और रिटर्न वॉज ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन। तो लॉन्गर ड्यूरेशन आपका कौन सा रहेगा भाई, ये वाला ही रहेगा ऑनवर्ड वाला, ऐसे करके। जब उसको रिवर्स आना होगा तो वो इससे भी आ सकता है ना, अगर वो जिस पाथ से गया है ऐसे करके तो और लौट के भी इसी पाथ से आएगा तो उसको सेम टाइम लगेगा। लेकिन अगर वो गया ऐसे है, ऐसे घूम के और ऐसे गया बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये आपका लौटने में उसको कम टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पर यही मान के चलेंगे, तो ऑनवर्ड आपकी जो जर्नी होगी वो कैसी होगी, इसकी लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, फॉर हाउ मैनी आवर्स डिड ही नॉट मूव। तो आप देखिए जहाँ पर आपका ग्राफ स्ट्रेट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ग्राफ क्या है, स्ट्रेट। ठीक है ना, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, यानी यहाँ पे भी डिस्टेंस 40 है, यहाँ पे भी 40 है, यानी कि यहाँ पर उसने क्या है, बिल्कुल भी मूव नहीं किया है। तो ड्यूरेशन आपको बताना है आवर्स का, तो 10 से 1, तो 1 2 3 यानी 3 आवर्स उसने क्या किया है, मूव नहीं किया है। एट वॉट टाइम डिड ही हैव टू फास्टेस्ट स्पीड। तो फास्टेस्ट स्पीड आपकी ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैंने कितनी डिस्टेंस चल ली, 20 किलोमीटर डिस्टेंस चल ली, और मात्र यहाँ से आपका देखेंगे तो इसको 1:30 बजे से 2 बजे तक के बीच, यानी आधे घंटे में उसने कितनी डिस्टेंस चल ली, 20 किलोमीटर। तो ये आपकी फास्टेस्ट स्पीड होगी 20 किलोमीटर। ठीक है ना, एट वॉट टाइम, अच्छा टाइम पूछ रहा है, तो टाइम आप निकालेंगे यहाँ से 1:30 to 2। ठीक है, तो ये आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें लिखा है, ठीक है, तो इसमें लिखा है द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द जर्नी मेड बाय 2 साइकिलिस्ट, साइकिलिस्ट 1 एंड साइकिलिस्ट 2, वन फ्रॉम टाउन बी टू टाउन ए एंड अदर फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी। यानी देखिए इसमें लिखा है, ग्राफ आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ लिखा है टाउन ए और यहाँ लिखा है टाउन बी। ये आपका टाइम दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दी हुई है। तो एक ने टाइम ए से स्टार्ट किया है चलना टाउन बी तक, और एक ने टाउन बी से स्टार्ट किया है टाउन ए तक, यही बात उसने बोली है। अब इसमें आपको कैसे पता पड़ेगा कौन सा साइकिलिस्ट 1 है, कौन सा साइकिलिस्ट 2 है। तो उसमें देखिए ये लिखा है साइकिलिस्ट 1 जो है ये इस वाली लाइन से रिप्रेजेंट है, और साइकिलिस्ट 2 है डॉट 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 से रिप्रेजेंट है, यानी ये वाला जो है ये साइकिलिस्ट सेकंड है, और ये वाला जो है वो साइकिलिस्ट फर्स्ट है। ठीक है, और ये आपको टाइम दिया हुआ है, ये आपको डिस्टेंस दी है, आपको दिख ही रही है। अब इसमें लिखा है स्टडी द अबव ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देखेंगे एट व्हाट टाइम डिड साइकिलिस्ट सेकंड रेस्ट, फॉर हाउ लॉन्ग डिड द साइकिलिस्ट रेस्ट। तो आप ये देखिए कहाँ पर स्लोप बिल्कुल स्ट्रेट है, तो यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे 10 था, इस वाले पॉइंट पर भी, इस वाले पॉइंट पर भी 10 ही है। तो यानी इन दोनों के बीच में, यानी यहाँ से यहाँ तक के ड्यूरेशन में इसने क्या करा है, बिल्कुल भी नहीं चला, यानी चला ही नहीं है, क्योंकि 10 स्पीड यहाँ पे 10 किलोमीटर भी है, यहाँ पे भी 10 किलोमीटर, यानी एज इट इज था, जैसा था वैसे ही है। लेकिन टाइम चेंज हो रहा है, देखिए यहाँ पे 8:30, यहाँ पे 8:30 हो रहे हैं, यहाँ पे कितने बचेंगे 8:45, फिर 9 बचेंगे आपके। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली 8:45 से 9 के बीच में, यानी कि 15 मिनट्स जो है ये क्या है, नहीं चला है। नेक्स्ट, वॉज साइकिलिस्ट सेकंड कैरिंग फास्टर और स्लोअर आफ्टर द रेस्ट। यानी रेस्ट के बाद वो बता रहा है कि साइकिलिस्ट सेकंड जो है फास्टर हुआ है या स्लोअर हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस चीज़ का पता कैसे लगाएंगे हम लोग। तो देखिए आप ये देखिए रेस्ट से पहले का ड्यूरेशन क्या है, ये वाला। यहाँ पर आप देखेंगे तो 8 AM से यहाँ तक, यानी 8:45 तक, यहाँ क्या होगा आपका 8:45 तक उसने मात्र 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है। देखिए, लेकिन 9 से 10, यहाँ तक 10 ही तो है, 10 के बीच में उसने, आप देखेंगे कि उसने 20 किलोमीटर, यानी 10 से 30 चला गया सीधे 20 किलोमीटर, यानी कि
45 मिनट के अंदर उसने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवरी और 1 घंटे के अंदर उसने 20 किलोमीटर। तो ऑब्वियसली बाद वाली डिस्टेंस ज़्यादा है, यानी कि वो रेस्ट करने के बाद क्या हो गया, फास्टर हो गया। ठीक है। एट वॉट टाइम डिड द टू साइकिलिस्ट मीट। ठीक है ना, तो कितने बजे भाई, देखिए 9 AM पर दोनों मीट कर रहे हैं। ये इधर से आ रहा है और ये इधर जा रहा है, तो यहाँ पर ये दोनों क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, यानी 9 AM। हाउ फार हैड साइकिलिस्ट सेकंड ट्रेवल व्हेन ही मीट साइकिलिस्ट फर्स्ट। चलिए देखिए इसमें क्या लिखा था, हाउ फार हैड साइकिलिस्ट सेकंड ट्रेवल्ड व्हेन ही मीट साइकिलिस्ट फर्स्ट, यानी कि हाउ फार हैड द साइकिलिस्ट सेकंड ट्रेवल्ड व्हेन ही मीट साइकिलिस्ट फर्स्ट, यानी जब साइकिलिस्ट फर्स्ट से, तो ये वाला क्या है, साइकिलिस्ट फर्स्ट से साइकिलिस्ट सेकंड मिलता है, तो हाउ फार हैड साइकिलिस्ट सेकंड ट्रेवल्ड, तो कितना ट्रेवल कर चुका है भाई, यहीं पे तो मिल रहे हैं, तो साइकिलिस्ट सेकंड कितना ट्रेवल कर चुका है, तो आप ये बोलेंगे सर 10 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका है ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 किलोमीटर। नेक्स्ट, व्हेन साइकिलिस्ट सेकंड रीच टाउन बी, ठीक है, साइकिलिस्ट सेकंड रीच टाउन बी, हाउ फार वो साइकिलिस्ट फर्स्ट फ्रॉम टाउन ए, तो साइकिलिस्ट फर्स्ट जो है टाउन ए से कितना दूर निकल गया होगा, क्यों निकल गया होगा, क्योंकि देखिए आप देखिए ये तो 10 बजे पहुंचा है टाउन बी पर, और टाउन बी वाला ए तक आपका 9:30 बजे आ गया, यानी आधे घंटे पहले ही आ गया, यानी आधे घंटे में जितनी डिस्टेंस चल रहा है टाउन बी उतना ही आगे निकल गया होगा इससे। तो आप यहाँ देख लीजिए कि 8 से 8:30 के बीच में यहाँ पर आता है टाउन बी, तो 30 से 20 पर आ जाता है, यानी कि 10 किलोमीटर की डिस्टेंस आधे घंटे में चल लेता है वो। तो आधे घंटे में कितनी डिस्टेंस चल रही होगी, कितना दूर हो गया होगा, 10 किलोमीटर ही दूर हो गया होगा फ्रॉम टाउन ए। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 24th वाला। इसमें देखिए 3 ग्राफ दिए हुए हैं, क्या मीनिंग है इनका। इसमें लिखा है एक्सप्लेन द सिचुएशन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस दे रखी है, यहाँ पर टाइम दे रखा है, और ये चल रहा है आपका ग्राफ। तो इस ग्राफ से क्या शो हो रहा है आपको, इस ग्राफ से ये शो हो रहा है कि टाइम के साथ साथ आपकी डिस्टेंस बढ़ रही है। ठीक है ना, यानी डिस्टेंस और टाइम कैसे हैं आपके, दोनों ही प्रोपोर्शनल है, यानी टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि भाई स्पीड किस पे डिपेंड करती है, स्पीड डिपेंड करती है आपके टाइम और डिस्टेंस पर। ठीक है, अगर टाइम जैसे चेंज होता है वैसे डिस्टेंस भी चेंज हो जाता है, सॉरी टाइम जैसे चेंज होता है वैसे डिस्टेंस भी चेंज हो जाता है, तो क्या होगा कि दोनों में जब चेंजेस एक साथ हो रहा है तो आपका ये एस जो है कांस्टेंट रह जाएगा, यानी कि एस चेंज नहीं होगा आपका, यानी जितना आपने डी में से कंपैरिजन डिक्रीज किया उतना ही टी में से डिक्रीज हो गया, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हो जाएगा 0, यानी कि एस आपका कांस्टेंट आ जाएगा, यानी कांस्टेंट का मतलब है यूनिफॉर्म हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। तो इसी को ये ग्राफ यही शो कर रहा है कि जो स्पीड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, देखिए पहले तो यही वाली कंडीशन चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड, लेकिन इसके बाद क्या आ रही है, फ्लैट लाइन यहाँ की, यानी यहाँ से यहाँ तक में क्या है, डिस्टेंस चल ही नहीं रहा है, सिर्फ टाइम जा रहा है। ठीक है ना, डिस्टेंस चल नहीं रहा, सिर्फ टाइम जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, इसमें बोल सकते हैं मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, देन आफ्टर थोड़े समय के बाद क्या कर लिया इसने, रेस्ट ले लिया। रेस्ट लेगा मतलब यहाँ पर डिस्टेंस चली नहीं है इसने। ठीक है ना, ये आपका नहीं है, ये स्केच चल गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले तो देखिए यहाँ से यहाँ तक लगभग तो सीधा सीधा गया है, उसके बाद हल्का हल्का मूव किया है इसने। हल्का हल्का मूव करने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे तो सीधा सीधा चला और एकदम शांत हो जाए, यानी कि एकदम चलते हुए रुक गया। ठीक है, क्या बोलेंगे, एकदम चलते हुए रुक गया। लेकिन यहाँ पे चल रहा है, रुका नहीं, या धीरे धीरे रुका है, धीरे धीरे रुका है, धीरे धीरे, फिर यहाँ पर आके ने बिल्कुल स्लोप जो है फ्लैट कर दिया, यानी कि यहाँ पर इतने पोर्शन में क्या हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे देन स्लोली कम्स टू रेस्ट। क्या बोलेंगे, देन स्लोली कम्स टू रेस्ट, और यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ कम्स टू रेस्ट, यानी एकदम यहाँ पर रेस्ट में आ गया, यहाँ पे स्लोली कम्स रेस्ट में आया है। ठीक है, तो ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया। देखिए हर टाइप का एक एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया इसके अंदर, ग्राफ बनाने का भी, ग्राफ सॉल्व करने का भी, और एक इस टाइप का भी क्वेश्चन। ठीक है, बाकी आपका UT 3 का सिलेबस खत्म होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।